Hi friends, welcome back to the grammar game. It's time to say hi to the winter season. जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए सर्दियों के मौसम पर वोकैबुलरी तैयार की जाए और आपको दी जाए, ताकि आप विंटर सीजन में इन सब वर्ड्स को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें. एज सिंपल एज दैट. तो चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी, कुछ सेंटेंसेस रिलेटेड टू विंटर सीजन जो अपकमिंग सीजन में आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं. तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, सर्दियों का मौसम आने वाला है. विंटर सीजन इज अबाउट टू फॉल, या फिर आप इसको कह सकते हैं विंटर सीजन इज राउंड द कॉर्नर. इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस को यूज करके आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है. अब अगर आपको कहना हो सर्दियों का मौसम आ चुका है, तब आप कैसे कहेंगे? ऐसे आप इसको यूज करेंगे, विंटर सीजन हैज kicked in, या फिर विंटर सीजन हैज अराइव्ड. इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं. अब मान लीजिए आप अपनी फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप उससे पूछते हैं क्या तुमने तैयारी कर ली है? किस चीज़ की? सर्दियों के मौसम की. हम कैसे तैयारी करते हैं सर्दियों के मौसम की? अपने वुलन्स, अपने वार्म क्लोथ्स और अपनी ड्रेसेस, वार्म ड्रेसेस निकालते हैं जो हमने ट्रंक में रखी होती हैं. तो आपको पूछना है क्या तुमने तैयारी कर ली है सर्दियों के मौसम की? आप कैसे पूछोगे? हैव यू ब्रेस्ड अप योरसेल्फ फॉर द विंटर सीजन? ब्रेस्ड अप, BRACED UP. ब्रेस्ड अप होता है, ये एक वर्ब है जो कि है टू ब्रेस अप, जिसको हम कहते हैं तैयारी करना या फिर तैयारी कर लो. ब्रेस, ब्रेस्ड, ब्रेस्ड. क्योंकि हमने यहाँ पर हैव लगाया है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है. हैव यू ब्रेस्ड अप योरसेल्फ फॉर द विंटर सीजन? सर्दियों के मौसम की क्या तुमने तैयारी कर ली है? ऐसे हम इसे यूज करेंगे. अब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. मुझे तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा कॉफ़ी एकमात्र सहारा है बहुत ठंड में. जब बहुत ठंड होती है मैं कॉफ़ी पीती हूँ और मुझे आराम मिलता है. तो कॉफ़ी मेरा एकमात्र सहारा है बहुत ठंड में. इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओनली कॉफ़ी एस्पाउसेस मी ड्यूरिंग विंटर सीजन. एस्पाउसेस, ESPOUSES, एस्पाउसेस. एस्पाउसेस का मतलब होता है एकमात्र सहारा. हो सकता है आपको चाय से राहत मिलती हो सर्दियों में. किसी किसी का मन करता है यार बहुत ठंड है, एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. तो इसको हम कैसे कहेंगे? ओनली टी एस्पाउसेस मी ड्यूरिंग विंटर सीजन, यानी कि एक कप चाय या फिर चाय एकमात्र मेरा सहारा है सर्दियों में राहत पाने का. ऐसे हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे. अब आपने देखा होगा जब बहुत ठंड पड़ती है तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है. जब हमारे मुंह से धुआं निकलता है, हमें ये बात किसी को कहनी है कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है. हम इसको कैसे बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे आई कैन सी माई ब्रेथ इन द एयर, यानी कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है. अब सुबह सुबह का टाइम है और आप आराम से लेजीनेस रजाई में, कंबल में पड़े हैं, आपका उठने का मन नहीं कर रहा, आपको आलस आ रहा है. तो आप इसको कैसे बताएंगे? आई लव टू हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर सीजन. हाइबरनेट, HIBERNATE, हाइबरनेट. हाइबरनेट का मतलब होता है
मेरा बिस्तर में पड़े रहने का मन कर रहा है, मुझे आलस आ रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मुझे रजाई में पड़े रहना बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि विंटर सीजन में आलस में पड़े रहना। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है हाइबरनेट। आई होप ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। अब आप सुबह सुबह रजाई में सो रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको आवाज़ देता है। आप क्या कहते हो? यार मैं कंबल में हूँ, मैं रजाई के अंदर हूँ, या मैं कंबल के अंदर हूँ। इसको आप कैसे बोलोगे? आई एम अंडर द क्विल्ट, या फिर आई एम अंडर द ब्लैंकेट। रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, अंडर द ब्लैंकेट, अंडर द क्विल्ट। अब इतनी ठंड है, आपको किसी को कहना है इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ये आप कैसे बोलोगे? इट इज दिस मच कोल्ड दैट माई टीथ आर चैटरिंग। तो आपने देखा होगा दांत किटकिटाते हैं सर्दियों में, तो दांत किटकिटाने की इंग्लिश होती है टूथ चैटर, CHATTER। और किटकिटा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसलिए हमने इसके साथ ऐड किया है ING। तो माई टीथ आर चैटरिंग। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, आप सो रहे हैं कंबल के अंदर, यू आर स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट, और आपका छोटा भाई आकर आपका कंबल आपसे पुल कर लेता है, खींच लेता है। आप क्या कहते हो? ओ यार प्लीज़ कोई मेरे ऊपर कंबल डाल दो, बहुत ठंड है, प्लीज़ मेरे ऊपर कोई कंबल डाल दो। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? प्लीज समवन कवर मी विद द ब्लैंकेट। मेरे ऊपर कोई कंबल डाल दो, प्लीज समवन कवर मी विद द ब्लैंकेट। अब आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, ठंड हमेशा सिर और पैर से चढ़ती है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वन गेट्स कोल्ड फ्रॉम फीट एंड हेड। ठंड हमेशा सिर और पैरों से चढ़ती है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब भी बाहर जाओ हमेशा अपने आप को सिर से लेकर पैर तक कवर करके जाओ, ढक के जाओ। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसको इंग्लिश में बोला जाएगा बंडल अप योरसेल्फ एल्स यू विल कैच कोल्ड। अपने आप को सिर से लेकर पैर तक कवर करके जाओ, ढक के जाओ। इसकी इंग्लिश है बंडल अप योरसेल्फ, BUNDLE बंडल, UP अप, नहीं तो ठंड लग जाएगी, एल्स यू विल कैच कोल्ड। अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन करता है? आपका पता नहीं, पर मेरा मूंगफली खाने का बहुत मन करता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज़ टोटली डिफरेंट प्लेजर टू हैव पीनट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब आपको कहना है आज इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मेरी कपकपी छूट रही है। इट इज दिस मच कोल्ड दैट आई एम लिटरली शिवरिंग। मेरी कपकपी छूट रही है, आई एम लिटरली शिवरिंग। इस सेंटेंस को आप ऐसे यूज करोगे। अगर आपको कहना है आज इतनी ठंड है कि मेरी कुल्फी जमती जा रही है, तो आप कैसे कहोगे? It is this much cold today that I am turning icy cold. ICYIZCOLD cold. Icy cold. बाहर बर्फीली हवा चल रही है। Icy wind is blowing outside. अब क्या होता है? आपने देखा होगा इतनी ठंड होती है कि ठंड के कारण हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, नो ब्लड सर्कुलेशन। तब आप कैसे बोलोगे? My hands and feet are numb due to cold. Sorry. Excuse me. मेरी नाक बहती जा रही है। I have a running nose. सर्दियों में नाक बहती है ना? I have a running nose. मेरी नाक बह रही है, इसलिए मेरी तबीयत खराब है। अब आपको किसी को कहना है मेरी तबीयत खराब है, तब आप कैसे बोलोगे? तब आप बोलोगे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो आई एम अंडर द वेदर। दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं,
आप इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं बाहर धूप में बैठना चाहती हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्सपोज माई सेल्फ इन टू द सन एंड फील हीटेड। लेकिन अगर आपको अपने पास पड़ोसियों को या अपने फ्रेंड्स को कहना है आओ धूप सेकते हैं, तो इसके लिए एक वर्ब है टू बास्क, TOBASK, बास्क। टू बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। 3 forms of the verb are bask, basked, basked, BASK, BASKED, BASKED। तो इस सेंटेंस को आप कैसे यूज करोगे? इसे आप यूज करोगे लेट्स बास्क इन द सन, आओ धूप सेकते हैं। अब बात करते हैं स्किन की। सर्दियों में हमारी स्किन फट जाती है, इसे हम कैसे यूज करेंगे? आवर स्किन क्रैक्स ड्यू टू कोल्ड। अब अगर आपको कहना है आज इतनी ठंड है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े होना जब हमारे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं उसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इट इज़ सो कोल्ड दैट आई हैव गॉट गूज बम्प्स, GOOSEBUMPS, गूज बम्प्स। अब मान लीजिए सुबह सुबह आपको उठना ही पड़ेगा, चाहे विंटर्स हैं या समर्स हैं, काम पे तो सबको जाना ही है। जब आप नल यानी कि वाटर टैप को टर्न ऑन करते हैं यानी कि चलाते हैं तो आपके नल का पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द वाटर ऑफ द टैप इज़ आइजी कोल्ड। फ्रेंड्स, आपको पता है सर्दियों में कुछ लोग इतने कपड़े पहन लेते हैं कि वो कपड़ों की पोटली लगते हैं, कपड़ों की पोटली। लिटरली मैंने देखा है, आप मानोगे? अब इस सेंटेंस को हमें अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? कपड़ों की पोटली को बोलते हैं क्लोथ्स बेल। सम पीपल रियली लुक लाइक क्लोथ्स बेल इन विंटर सीजन, यानी कि वो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सारे कपड़े पहनने से तो अच्छा है चलो आओ आग जलाते हैं और बैठते हैं। ज़्यादा इजी है इतने सारे कपड़े पहने, इस तो बेटर है आग सेक लें। तो हम इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? इसे हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे लेट्स सिट बाय द फायर, आओ आग सेकते हैं। लेट्स सिट बाय द फायर। अब सर्दियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ठंड हमेशा सिर और पैर से चढ़ती है। तो पैरों में तो हम सॉक्स पहन लेंगे, लेकिन अगर हमें अपने सिर को पूरा कवर करना है तो उसके लिए हम क्या पहनेंगे? बताओ क्या पहनेंगे? आप क्या बोलोगे? वार्म कैप। आप में से कुछ और लोग क्या बोलेंगे? विंटर कैप। कोई क्या बोलेगा? वुलन कैप। लेकिन मैं आपको बता दूं एक वर्ड, एक ऐसी कैप, एक ऐसी टोपी जो पूरे सर को कवर करती है, जिसके ऊपर फूल सा बना होता है, उसको हम कहते हैं बीनी। BEANIE, बीनी। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। आई ऑफन कैच कोल्ड इन द विंटर्स। इसलिए मैं अपने आप को पूरा बंडल अप करके रखती हूँ, सिर से लेकर पैर तक बंडल अप पूरा कवर करके रखती हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। मैं पूरा ब्रेसअप करती हूँ सर्दियों के मौसम के लिए। ब्रेसअप जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तैयारी करके रखती हूँ। आई होप ये सेंटेंसेस आपके लिए यूज़फुल होंगे। आप इन्हें विंटर सीजन में अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए stay tuned and don't forget to subscribe to your own channel, The Grammar Game. Thank you. God bless you all.